मैं सुबोधि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हमारी वीडियो क्लास का टॉपिक ब्रिटेन का सम्राट है। आज हम ब्रिटेन की सम्राट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन का सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय प्रणाली की ये विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है। उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है, इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली विद्यमान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, जिसे सैद्धांतिक रूप से गौण स्थिति प्राप्त है। वर्तमान समय में ब्रिटेन की सम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन है। उन्होंने राज सिंहासन पर 6 फरवरी 1952 को प्राप्त किया। अब हम ये जानेंगे कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। सम्राट वह व्यक्ति है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, तभी उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त होती थी। इस प्रकार राजमुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक था, किंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट था। किंतु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे राजमुकुट क्या है। शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक है, जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है, और इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है, जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। इसलिए राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। सम्राट और राजमुकुट में भेद, हम सम्राट और राजमुकुट में अंतर करेंगे। सम्राट एक व्यक्ति है, जबकि राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन सत्ता का प्रतीक है, जिसे विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। दूसरा हम अंतर करेंगे, सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मरता है। मानव होने के नाते उसके साथ अन्य मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई हैं और स्वयं सिंहासन का त्याग भी कर सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट जो एक संस्था है, न कभी जन्म ग्रहण करती है, न कभी उसकी मृत्यु होती है। इसलिए इंग्लैंड में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि सम्राट मर्त है और सम्राट चिरंजीव हो। द किंग इज डेड एंड लॉन्ग लाइव इज किंग। तीसरा अंतर, सम्राट व्यक्तिगत है, जबकि राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट और राजमुकुट में ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। सम्राट का रूप व्यक्तिगत का
एक व्यक्ति है सम्राट, जबकि राज मुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है, इसलिए राज मुकुट का रूप सामूहिक है। चौथा अंतर, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, जबकि राज मुकुट सर्वशक्तिशाली है। सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था प्राचीन काल में, किंतु प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास होता गया और सम्राट के हाथ से शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल और संसद को प्राप्त होती रही। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित हैं। अतः व्यक्तिगत रूप में सम्राट के हाथ से शक्तियां निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त हो गई हैं। जैसे ये ब्रिटेन में कहावत भी प्रचलित है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है, राजमुकुट की शक्तियां बढ़ जाती हैं।